जी हाँ दोस्तों, जेल में बंद सुशील कुमार के साथ साथ सुशील कुमार के साथियों की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। वो कैसे, आप सभी को जानकारी देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सागर धनखड़ हत्याकांड के बारे में। 4-5 मई की रात को जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाला था। वो तो सिर्फ वहीं तक सीमित रहा, लेकिन जब सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसको देख कर तो सभी दंग रह गए थे, जिसकी वजह से सुशील कुमार और उनके साथियों पर शिकंजा कसा जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ऐसे में पुलिस ने कुछ बड़े एक्शन उठाते हुए सुशील के साथ साथ उनके साथियों को पकड़ने के लिए कुछ अनोखे तरीके निकाले, जहां पर उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के साथ साथ अभी तक सिर्फ 10 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है, जो उस रात वहां पर मौजूद थे। और वहीं सोनू महाल के अगर बयान की तरफ देखें तो वो कह रहे हैं कि 30 से 35 से ज़्यादा पहलवान थे जो उन पर रात को हमला कर रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों अब भी कई सारे आरोपी फरार हैं, लेकिन उनका पता कैसे चलेगा उस बात की पहले बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो कुछ ही सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें कार में बैठे नजर आए। उसके अलावा वो वीडियो मौजूद है जो फ़ोन बनाई गई थी प्रिंस के फ़ोन में। वो वीडियो के ज़रिए ही कुछ लोगों की पहचान की जा सकी, जैसे में उसकी वजह से ही दोस्तों उसमें से तस्वीरें काट कर उनकी पहचान करके उनकी तफ्तीश की गई तो वो हाथ लगे। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे सुशील कुमार के साथी हैं जिनकी सुशील कुमार से भी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है जेल में बंद। वो कैसे, आप सभी को बता दें दोस्तों कि सुशील कुमार एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और एक ऐसी पर्सनालिटी भी है सुशील कुमार जो इंटरनेशनल लेवल तक काफ़ी चर्चाओं में रहती है। इन सब के बाद दोस्तों देखा जाए तो सुशील कुमार के वो साथी हैं जिनका नाम बिल्कुल भी कह सकते हैं कि चर्चाओं में नहीं रहता, उनको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है। बस सुशील कुमार के ही साथी हैं, सब इसी बात से उनको जानते हैं। तो ऐसे में उस रात को सुशील के फ़ोन करने पर वो सब वहाँ मौजूद तो हो गए, लेकिन शायद वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती या यूँ कहे कि सबसे बड़ी एक कर्म थे, जिसकी वजह से वो आज कर्मों का नतीजा भुगतते नजर आ रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे से। क्योंकि उन्होंने सागर और उनके 3 साथियों को जमकर पीटा। तो ऐसे में पीटने के बाद उनको ये तो लगा होगा कि उन्होंने कोई बहादुरी वाला काम किया है, लेकिन अब जो उनकी हालत हो रही है उसके बाद तो जरूर वो परेशान बहुत ही होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि किसी साथी के साथ 4 दिन की पुलिस रिमांड जारी है, तो किसी को जेल में बंद बिल्कुल ही कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, किसी सच्चाई उगलवाने के लिए कुछ और तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अजय बकरवाला को भी सुशील की तरह ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और लगातार ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अभी तक कुल मिलाकर 10 गिरफ्तारियां खबरों के मुताबिक बताई गई है और जिसमें 10वां जो शख्स गिरफ्तार हुआ है वो ही सुशील कुमार का एक साथी बताया जा रहा है। उसके पिता पहले पहलवानी किया करते थे और पिता के कहने पर ही उसने पहलवानी की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन सुशील के और बाकी लोगों के चक्करों में पड़कर गैंगस्टरगिरी करने लगा। तो ऐसे में अब वो कर्मों की नतीजा भुगत रहे हैं और खबरें ये भी सामने आई हैं दोस्तों कि उनमें से किसी साथी को जम्मू कश्मीर और अलग अलग ठिकानों पर लेके जाएगी जहाँ जहाँ सुशील कुमार ठहरे थे, ताकि उनका ये खुलासा हो सके कि वहाँ पर किन लोगों ने उनकी मदद की थी, कहाँ पर उन्होंने सबूत छोड़ा। क्योंकि सुशील कुमार तो इन सब बातों को पूरी तरीके से छुपाता नजर आया कि उसने सबूत को कहाँ कहाँ छोड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, सुशील कुमार उस दिन बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था, ऐसा कुछ सोनू महाल ने बातें कही हैं। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि पहले जो खबरें सामने आ रही थी कि सागर और उसके साथी पर हमला करने से पहले सुशील और उनके साथियों ने जमकर पार्टी की थी, यानी कि खिलाई पिलाई। वो कहीं ना कहीं वो ट्रीट सुशील कुमार की तरफ से रही होगी, क्योंकि सुशील कुमार का पीए अकाउंट्स और ड्राइविंग का सारा कुछ मैटर संभालते हैं अजय बकरवाला। इसी वजह से वो भी इस केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर मानते हैं कि चलिए सुशील और सागर के बीच राइवलरी थी, तो ऐसे में अजय का क्या रोल था इन सब केस में। इसी वजह से दोस्तों सुशील कुमार के साथियों के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि वो भी दोस्तों 4-5 मई की रात के बाद से ही फरार थे, अपने परिवार वालों से नहीं मिले हैं। ऐसे में शायद उनकी ज़िंदगी की यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि उस रात उन्होंने सुशील का साथ दिया। लेकिन अब सुशील के खिलाफ जाकर ही सुशील की मुसीबतें यही लोग बढ़ाते नजर आएंगे, क्योंकि जब कोर्ट में पेशी होगी और सज़ा दिलाने का दिन होगा तो ये सब उनके खिलाफ गवाही देंगे। तो ऐसे में इन लोगों की सज़ा थोड़ी बहुत कम हो सकती है अगर सरकारी गवाह के रूप में सामने आते हैं। तो सुशील कुमार उस दिन साथियों ने साथ दिया, लेकिन अब साथी ही खिलाफ होते नजर आ रहे हैं, ये बात तो क्लियर होती नजर आ रही है। लेकिन जेल में बंद सुशील कुमार के साथियों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। भले ही सुशील कुमार के परिवार वालों का और उनके वकील का बहुत अच्छा सपोर्ट उनको मिल रहा है, जिसके बावजूद उनको जेल की कैंटीन से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खाना और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डाइट मील मिल जाता है। लेकिन बाकी लोग जो पहलवानी करते हैं लेकिन ऐसे में वो हाई प्रोफाइल में नहीं आते, यानी कि कोई ऐसी जानी पहचानी हस्ती नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों उनको कुछ भी अलग ट्रीटमेंट सूत्रों के मुताबिक नहीं मिल रहा है। उनकी हालत जेल में एक कैदी की तरह ही बीत रही है।
तो ये खबरें कुछ सामने आ रही है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सुशील कुमार पर शिकंजा कसता जा रहा है। शिकंजा इसी वजह से कस रहा है क्योंकि उनके बयान अब उन्हीं के खिलाफ बहुत बड़े सबूत के रूप में काम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कई सारे कोच, कई सारे सुशील के सहायक लोगों ने जो बाहरी दुनिया में हैं, उन्होंने ये माना था कि उस रात सुशील कुमार के हाथ में जरूर डंडा देखने को मिल रहा है, वो पिटाई भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सुशील कुमार उस रात बचाने के लिए गए हों, उन लोगों ने सुशील कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और सुशील कुमार उन सब से हाथापाई करते नजर आए। तो ऐसे में कई लोगों ने भी यही बात कही और सुशील कुमार और उनके वकील ने भी यही बातें कही कि उस रात तो सुशील बचाने के लिए गया था, वो लड़ने थोड़ना गया था। लेकिन अब चश्मदीद गवाह एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य चश्मदीद गवाह सोनू महल सामने आया है। दोस्तों ये हैरान करने वाली बात है कि सोनू महल ही सबसे पहले क्यों आया, क्योंकि सागर के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा पिटाई की थी वो था सोनू। उसके बाद दोस्तों अमित रविंद्र और भगत की पिटाई की गई थी बहुत बराबर तरीके से, लेकिन अमित रविंद्र और भगत ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था। उनकी हेल्थ और उनकी फिटनेस सूत्रों के मुताबिक जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन अभी तक मीडिया कर्मियों के सामने वो नहीं आए हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों आपको रीज़न भी बताते हैं जो खबरें सामने आई हैं सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट। तो सबसे पहला रीज़न ये है दोस्तों कि सोनू महल को अब शायद किसी से डर ना हो, क्योंकि वो काला जठेड़े का रिश्तेदार है और बहुत ही कुख्यात गैंगस्टरों की लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था एक समय पर। आपराधिक दर्ज कई उसके मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और कई सारे दोस्तों उसने लूटपाट भी की है, ऐसी खबरें सामने आती रही लगातार। तो इसी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं सोनू महल को किसी बात का खतरा नहीं है किसी से भी। तो ऐसे में वो मीडिया कर्मियों के सामने आया और एक एक करके सारे सुशील कुमार की पोल खोलता नजर आया, क्योंकि उसको डरने वाली बात क्या है जब उसको बैकअप ही इतना मजबूत मिला हुआ है। लेकिन बाकी जो साथी हैं सागर के, सोनू के साथ साथ अमित, रविंद्र और भगत, उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं है खबरों के मुताबिक। तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी ही अपनी एक फैमिली है और फैमिली को लेकर और अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि कहीं उन पर कोई हमला ना कर दे, कहीं सुशील कुमार का ही कोई रसूखदार उन पर हमला ना कर दे, ताकि वो ये चाहें कि सुशील कुमार के खिलाफ ये लोग गवाही ना दे सकें। तो ये भी अपने आप में ही एक डर उनके मन में बैठा हुआ है। लेकिन सुशील कुमार के बारे में बताएं आपको, जेल के अंदर तो वो उन्होंने अपने ही अलग जुगाड़ निकाल रखा है, जहाँ पर उनको जिम के इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे और दूसरी तरफ डाइट मील प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो वो जिम की कैंटीन से खाना थोड़ा बहुत लेके खा सकते हैं। करीब मंथली 7,000 रुपये तक का बजट सामने आया कि वो खर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पानी की बोतलें भरकर और कुछ हेवी वेट जो उनको वहाँ मिल जाते हैं, उनसे ही अपने शरीर को फटिक माफिक मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी अपडेट है कि सुशील कुमार ने कुछ भी किया हो लेकिन अपने शरीर का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने की पुरजोर कोशिश में है। लेकिन क्या इसका फ़ायदा इनको मिलेगा? क्या सचमुच सुशील कुमार के ऊपर जो सजाएं लगी हैं वो धाराएं कम होंगी? क्या उनकी जेल के अंदर की सज़ा कम होगी? कोर्ट के मामले और पेशी पर पूरा ध्यान रहेगा दोस्तों। जिस दिन इनकी कोर्ट में पेशी होगी तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अभी भी एक एक करके गवाह एक एक करके पकड़े जा रहे हैं दोस्तों। कई सारे सुशील के और भी साथी पकड़े जाने बाकी हैं, अभी तो सिर्फ 10 ही पकड़े गए हैं। और सोनू ने बताया था कि उस रात करीब 30 से 35 पहलवान थे और जो कारें बरामद हुई हैं उन कारों की संख्या भी दोस्तों करीब 9 कारें थी। अगर 9 कारों में भी दोस्तों 5 से 6 बंदे होंगे तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने बंदे करीब हो गए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों कि किस प्रकार से सुशील कुमार मामले में सबकी हालत बुरी तरीके से टाइट हो रखी है। लेकिन अभी इनके ऊपर बहुत बड़ी तलवार लटकी पड़ी है, वो है कोर्ट की पेशी। कोर्ट की पेशी जिस दिन होगी उनके ऊपर पता लगेगा कि कितनी लंबी सज़ा इनको सुनाई जाती है। इस दिन का सभी को इंतज़ार रहेगा, क्योंकि सागर को इंसाफ मिलना भी बहुत ज़रूरी है। सागर जूनियर पहलवान था दोस्तों, बहुत अच्छा पहलवान था, सब ऐसे ही कह रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।